न्यूयॉर्क शहर की एक बेहद आलीशान 7 मंजिला हवेली। बाहर से देखने पर यह किसी अमीर इंसान का घर लगती है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे जो राज दफन थे वो पूरी दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देने वाले थे। जरा सोचिए, आप एक ऐसे घर में जा रहे हैं जिसके मेन गेट पर दर्जनों नकली आंखें लगी हुई हैं, जो हर आने जाने वाले को लगातार घूरती रहती हैं। कितना अजीब है ना? और अंदर घुसते ही हॉल के बीचों बीच छत से एक दुल्हन की मूर्ति लटक रही है, रस्सी से बंधी हुई। ये अजीबोगरीब चीजें यहीं खत्म नहीं होती। ऑफिस के अंदर एक असली बाघ की लाश रखी है, जिसे मसाले भरकर प्रिजर्व किया गया है, मानो वो आज भी किसी शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। तो सवाल उठता है, ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा अड्डा जहां दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर लोग आते जाते थे। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि घर के हर कोने में, हर कमरे में, यहां तक के बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए थे, जो उनकी हर एक हरकत, हर एक बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे थे। एक ऐसा वीडियो फुटेज जो आगे चलकर ब्लैकमेल का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो कभी मैथ्स टीचर हुआ करता था, उसने इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली साम्राज्य खड़ा कैसे कर लिया? इतनी ताकत उसके पास आई कहां से? इस सवाल का जवाब छिपा है एक नाम में, लेस्ली वेक्सनर। विक्टोरिया सीक्रेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक। वेक्सनर ने ही एप्स्टीन को ये करोड़ों की हवेली पता है कितने में दी? सिर्फ $0 में। और इतना ही नहीं, अपनी पूरी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी भी एप्स्टीन के नाम कर दी। मतलब वेक्सनर के अरबों डॉलर के साम्राज्य पर पूरा कानूनी कंट्रोल अब जेफरी एप्स्टीन के हाथ में था। लेकिन एप्स्टीन की असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि निगरानी थी। इस केस की एक पीड़िता मारिया फार्मर ने अपनी गवाही में बताया कि एप्स्टीन के घर के हर कमरे और बाथरूम में कैमरे लगे थे। सिक्योरिटी मॉनिटर पर हर वक्त बस यही दिखता था, टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड। और फिर 2019 में जब FBI ने छापा मारा तो उन्हें एक छिपी हुई तिजोरी मिली। उस तिजोरी के अंदर क्या था? ढेरों सीडीज, और हर सीडी पर लेबल लगा था यंग, फिर एक लड़की का नाम और उसके साथ एक ताकतवर आदमी का नाम। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है कि एप्स्टीन का असली बिजनेस फाइनेंस नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग था। अब आते हैं उस कहानी पर जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में जो फाइलें पब्लिक हुई हैं वो एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का पर्दाफाश करती हैं जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे मशहूर नाम शामिल हैं। देखिए, जनवरी 2024 में अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी किए, और इन पन्नों से जो नाम सामने आए वो लिस्ट बहुत लंबी है, राष्ट्रपतियों से लेकर राजकुमारों और दुनिया के टॉप अरबपतियों तक। साल 2019 में बिल गेट्स ने पब्लिक में आकर कहा था कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहते हैं। 2011 में जब एप्स्टीन एक सजायाफ्ता अपराधी बन चुका था, उसके बाद भी गेट्स उससे कई बार उसकी हवेली में मिले। मार्च 2013 में उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन, जिसे लोलिता एक्सप्रेस भी कहा जाता था, उसमें सफर किया। और अब नई फाइलों से यह भी पता चला है कि एप्स्टीन ने कुछ ईमेल ड्राफ्ट किए थे जिनमें गेट्स के एक अफेयर के आरोप हैं। हालांकि गेट्स के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। इसमें टेक की दुनिया से गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, ब्रिटिश राजघराने से प्रिंस एंड्रयू, बड़े बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रांसन और यहां तक कि मशहूर वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा जैसे नाम भी शामिल हैं। लेकिन इन सारे इंटरनेशनल नामों के बीच इन फाइलों ने एक ऐसे कनेक्शन का खुलासा किया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। एक कनेक्शन जो सीधा भारत के बिजनेस और राजनीति के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचता है। इन फाइलों के मुताबिक भारत के मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन के प्राइवेट कैलेंडर में दर्ज है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों मुलाकातें तब हुईं जब एप्स्टीन बच्चों के यौन शोषण के मामले में दोषी साबित हो चुका था। और फिर नाम आता है जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी का। 2 मार्च 2017 को उन्होंने एप्स्टीन को एक ईमेल लिखा जिसमें कहा गया, भारत के संबंधों और रक्षा सहयोग के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी। इस ईमेल में उन्होंने नेतृत्व की तरफ से उस वक्त के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एक अपराधी की मदद मांगी। अब जरा इस पूरी सीक्वेंस को ध्यान से समझिए। 23 मई 2019 ये वो दिन था जिस दिन भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, और उस दिन अनिल अंबानी एप्स्टीन की हवेली में थे। उसी दिन एप्स्टीन ने ट्रंप के सबसे खास सलाहकार स्टीव बैनन को मैसेज किया। एक बहुत दिलचस्प मोदी मीटिंग हुई।
उसने अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया और फिर लिखा मोदी ऑन बोर्ड। लेकिन एप्स्टीन का सबसे सनसनीखेज दावा सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा था। एक ईमेल में उसने यह दावा किया कि उसने पीएम मोदी को सलाह दी थी कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजरायल में नाचें और गाएं। इस दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत सख्त जवाब आया। उन्होंने इसे एक सजायाफ्ता अपराधी का बकवास बताया और कहा कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो इतना सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन कहानी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अंधेरे में है और कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिलें। अमेरिकी न्याय विभाग ने जितने दस्तावेजों की पहचान की है, उनमें से करीब 40% अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं, यानी 2.5 लाख से भी ज्यादा पन्ने अभी भी सीक्रेट हैं। जरा सोचिए, उन पन्नों में और किन किन लोगों के कैसे कैसे राज दफन होंगे। और फिर एक और परेशान करने वाली बात है, इस केस से जुड़े कई अहम लोगों की रहस्यमयी मौत। खुद जेफरी एप्स्टीन और उसका एक मुख्य साथी जीन लुक ब्रूनेल, दोनों की मौत जेल के अंदर हुई। आधिकारिक वजह बताई गई आत्महत्या। इन मौतों का सीधा मतलब यह है कि वो अपने साथ कई बड़े राज हमेशा के लिए ले गए। और यही इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली सच्चाई है। सैकड़ों पीड़ित, दुनिया भर के ताकतवर लोगों का एक पूरा नेटवर्क और इतना बड़ा घोटाला, लेकिन सजा आज तक सिर्फ एक इंसान को हुई है, घिस्लेन मैक्सवेल, बस। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अकेला शैतान था, या वो एक बहुत बड़ी मशीन का सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा था? एक ऐसी मशीन जिसे ताकतवर लोगों को हर कीमत पर बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है।